कभी आपने सोचा है कि जो इंसान आज फटे कपड़ों में दिखता है, वो कल पूरे शहर का सबसे अमीर आदमी बन सकता है? ये कहानी उसी हकीकत को दर्शाती है, जब शोरूम में कपड़े देखकर एक लड़के को अपमानित किया गया, लेकिन फिर उसने वो कर दिखाया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। रायपुर शहर की एक चमचमाती सड़क पर एक बड़ा ब्रांडेड कपड़ों का शोरूम था, रॉयल फैशन हाउस। सुबह के करीब 11 बजे का समय था, जब एक साधारण कपड़ों में, पसीने से तरबतर, लगभग 28 साल का युवक शोरूम में दाखिल होता है। उसके कपड़े धूल से सने थे, चप्पल टूटी हुई थी और बाल अस्त व्यस्त थे। विक्रेता लड़की, सुनिए, आप कहाँ चले आए? ये कोई फुटपाथ की दुकान नहीं है, यहां महंगे कपड़े बिकते हैं, बाहर जाइए। युवक, शांत स्वर में, मुझे बस एक सफेद शर्ट देखनी थी, पहनकर देख सकूं तो। लड़की, नाक सिकोड़कर, आप जैसे लोग ट्रायल रूम गंदा कर देते हैं, प्लीज बाहर जाइए वरना सिक्योरिटी को बुला लूंगी। नरेटर, पूरे शोरूम में हंसी की आवाजें गूंजने लगी। लड़का बिना कुछ बोले झुके सिर बाहर चला गया, मगर उसके चेहरे पर गम नहीं था, बस एक हल्की सी मुस्कान थी। उस युवक का नाम था अर्जुन। अर्जुन, जो बाहर से साधारण दिखता था, असल में एक स्टार्टअप टाइकून था। मुंबई में उसकी टेक कंपनी विजन टेक सॉल्यूशंस की वैल्यू 250 करोड़ रुपए थी। लेकिन आज वो रायपुर आया था, बिना किसी बॉडीगार्ड, बिना किसी गाड़ी के, अपनी जड़ों को देखने। अर्जुन का जन्म रायपुर के पास के एक छोटे गांव गुंडड़ी में हुआ था। उसका बचपन गरीबी और संघर्षों में बीता। पिता एक सरकारी चपरासी थे और मां खेतों में काम करती थी। कक्षा 6 में ही अर्जुन ने कंप्यूटर देख लिया था, एक एनजीओ द्वारा लगाए गए कैंप में। वहीं से उसके अंदर तकनीक के प्रति प्यार जागा। वो शहर आकर पढ़ा, कोचिंग में स्कॉलरशिप ली, आईआईटी में दाखिला पाया और फिर अमेरिका से डेटा साइंस में मास्टर्स करके लौट आया। अब वो भारत का एक प्रसिद्ध उद्यमी था, पर आज उसे किसी पहचान की तलाश नहीं थी, बस वो यादें जो उसने कहीं पीछे छोड़ दी थी। शोरूम से बाहर निकलते ही अर्जुन पास के एक कैफे में बैठा। उसने अपने मोबाइल से उस शोरूम का नाम, ओनर डिटेल्स, कंपनी पंजीकरण, सभी जानकारी निकाली। अर्जुन, फोन पर, मनीष, रॉयल फैशन हाउस की पेरेंट कंपनी कौन है और क्या वो अभी सेल में है? मनीष, मैनेजर, सर, वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है लेकिन घाटे में चल रही है, पिछले 3 महीने से इन्वेस्टर्स की तलाश कर रहे हैं। अर्जुन, तो खरीद लो, मुझे आज ही पेपर वर्क चाहिए। दोपहर 3 बजे। वही शोरूम, वही लड़की, अब और भी व्यस्त, लेकिन उसका व्यवहार अब भी वैसा ही था। तभी दरवाजे पर एक ऑडी कार आकर रुकती है। लड़की, ओ, बड़े लोग आ रहे हैं, सब सज जाएं। अर्जुन इस बार सूट बूट में नहीं बल्कि उसी पुराने कपड़े में वापस दाखिल होता है, लेकिन साथ में एक अधिवक्ता और एक न्यूज रिपोर्टर भी है। वकील, इस शोरूम के नए मालिक श्री अर्जुन हैं। सभी कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि अब से सारे निर्णय इन्हीं के द्वारा लिए जाएंगे। भीड़ में सन्नाटा। अर्जुन, लड़की से, अब बताइए, कौन सा शर्ट दिखा सकती है आप? अर्जुन ने सबसे पहले उस लड़की को बुलाया। लड़की, कांपती हुई, मुझे माफ कर दीजिए सर, मैंने आपको पहचान नहीं पाया। अर्जुन, मुझे पहचानने की जरूरत नहीं थी, इंसान समझने की जरूरत थी, लेकिन फिर भी आपको नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। लड़की की आंखों से आंसू बह निकले। अर्जुन ने स्टाफ मीटिंग बुलाई। एक ही निर्देश दिया, ग्राहक की जेब मत देखो, उसकी जरूरत समझो। अर्जुन की कहानी रातों रात वायरल हो गई। सभी चैनल्स पर एक ही हेडलाइन, भिखारी समझकर भगाया, अरबती निकला। रिपोर्टर, आपने बदला नहीं लिया बल्कि बदलाव लाया। क्यों? अर्जुन, क्योंकि बदले से दिल नहीं बदलते, सोच बदलनी चाहिए। विक्रेता लड़की, रिया, अब खुद अर्जुन के साथ सामाजिक कार्य में लग गई। उसने अपनी गलती को माना और अर्जुन के नए कस्टमर डिग्निटी कैंपेन की ब्रांड एम्बेसडर बनी। अर्जुन ने शोरूम के मुनाफे से गरीब ग्राहकों के लिए सम्मान,
नाम से एक स्कीम चलाई। जिनके पास पैसे नहीं, उन्हें फ्री वर्दी और इंटरव्यू कपड़े मिलेंगे। शोरूम के पीछे एक ट्रेनिंग सेंटर खोला गया, डिग्निटी काउंटर, जहां कर्मचारियों को विनम्रता सिखाई जाती। अर्जुन अपने गांव लौटता है। वहां वह एक डिजिटल स्कूल खोलता है ताकि और अर्जुन इस देश में पैदा हो सकें जिन्हें कभी कपड़ों से नहीं, काबिलियत से पहचाना जाता है। अर्जुन मंच पर खड़ा होकर कहता है, मैं चाहता हूं कि अगली बार जब कोई बिना चमक के अंदर दाखिल हो तो आप उसकी आंखें देखें, क्योंकि वहां उसकी सच्चाई छिपी होती है, न कि कपड़ों में। इस कहानी में सिर्फ एक शोरूम नहीं बदला, एक सोच बदली, एक समाज बदला और शायद कोई अगला अर्जुन भी जागा। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।